हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर टिप्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और वो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो उसके सामने खासकर दो ऑप्शन ज़रूर होते हैं। पहला एसएससी और दूसरा बैंक। लेकिन वो इन दोनों एग्ज़ाम में से कंफ्यूज में होता है कि वो कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करे। ये कन्फ्यूज़न उसके माइंड में बना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप एसएससी में सेलेक्ट होंगे तो आपको किसके लिए काम करना होगा और बैंक में सेलेक्ट होंगे तो किसके लिए काम करना होगा। तो अगर आप एसएससी में सेलेक्ट होते हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं और आप अगर एसएससी में ज्वाइन होंगे तो उसमें आपको मिनिस्ट्री या मंत्रालय के लिए काम करना होता है, या ये कहें कि आपको गवर्नमेंट के लिए काम करना होता है। वहीं अगर बैंक में बात करें तो आपको बैंकिंग सेक्टर में बैंक के लिए या पब्लिक के लिए काम करना होता है। आपको पब्लिक के साथ वहाँ इंटरेक्ट होना पड़ता है, जैसे कि आप लोगों ने बैंक में देखा ही होगा। और इसी के साथ साथ अगर वर्कलोड की बात कर लें तो जाहिर सी बात है कि अगर पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना होगा तो बैंकिंग सेक्टर में वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होगा और एसएससी में वर्कलोड थोड़ा कम होता है बैंकिंग के कंपैरिजन में। तो वर्कलोड की बात करें तो एसएससी में थोड़ा कम है और बैंक में थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगला बात करते हैं हम इसके अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो अपॉर्चुनिटी के मामले में अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो यहाँ आपको 4-5 एग्ज़ाम देने को मिलेंगे। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल, फिर एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ और एसएससी स्टेनोग्राफर। ये 5 मेन एग्ज़ाम हैं जो कि आपको हर साल ज़रूर देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर आप बैंक की बात करें तो बैंक में आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ये तो आपके टॉप 6 एग्ज़ाम है जो कि आपको हर साल देखने को मिलेंगे ही। उसके बाद फिर आरबीआई का एग्ज़ाम कभी कभी ज़रूर आता है, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट जो कि इस साल आया। नाबार्ड का एग्ज़ाम हो गया और साथ ही साथ अदर बैंक भी होते हैं जो अपना इंडिविजुअल अपना अलग से एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे कि केनरा बैंक का अलग एग्ज़ाम होता है, साउथ इंडियन बैंक का अलग एग्ज़ाम होता है, कॉरपोरेशन बैंक का अलग होता है। तो इसी प्रकार बैंक में आपको अगर देखा जाए तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ा ज़्यादा मिलती है एसएससी के मुकाबले। और यहीं अगर वैकेंसी की भी बात करें तो एसएससी की ये चारों पांचों एग्ज़ाम को अगर मिला दें तो लगभग आपको 20,000 वैकेंसीज देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप बैंकिंग सेक्टर में बात करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में आपको करीब करीब 25 से 30,000 वैकेंसी देखने को मिलती है। यहाँ बैंकिंग सेक्टर में आप 25 से 30,000 वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न में प्रीलिम्स की अगर बात करें तो एसएससी में 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा है इंग्लिश और चौथा है जीके। मैथ में यहाँ वह अर्थमेटिक मैथ आती है और एडवांस मैथ भी आती है, जैसे कि एडवांस में आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ये सब होता है। और रीजनिंग थोड़ी इजी होती है, इंग्लिश भी इजी होती है और जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस ये सभी आते हैं। वहीं अगर बैंक की बात करें तो बैंक में आपको प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला है मैथ, फिर रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ यहाँ ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं आती है, ओनली अर्थमेटिक आता है और थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ आती है, यानी अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन ये सब यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। रीजनिंग एसएससी के मुकाबले थोड़ी यहाँ कठिन होती है, इंग्लिश भी थोड़ी कठिन होती है। हाँ, यहाँ प्रीलिम्स में कोई जीके जीए नहीं आता है, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। इसके बाद अगर हम इसके मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस में एसएससी में 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला है मैथ और दूसरा इंग्लिश। और वहीं बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए ये 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। 3 सब्जेक्ट तो आपके प्रीलिम्स के ही तरह बैंक में सेम है, चौथे में जीए आता है। लेकिन जीए में भी आपको एसएससी की तरह पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस ये सब नहीं पढ़ना है। यहाँ सिर्फ करंट अफेयर्स और कुछ बैंकिंग के अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं जो कि ज़्यादा पुराने नहीं, 5 से 6 महीने के ही होते हैं, जिन्हें आप अच्छे से ही याद कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो एग्ज़ाम पैटर्न में भी इन बदलाव तो काफ़ी है,
लेकिन ये है कि बैंकिंग का थोड़ा ईजी है कि यहाँ थोड़ा सा सिलेबस कम है अकॉर्डिंग टू एसएससी। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा आगे जाता है या जीतता है। इसके बाद बात करते हैं इसके एग्ज़ाम प्रोसीजर या सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में एसएससी में आपका 4 से 5 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्री, फिर मेंस का एग्ज़ाम, फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर कुछ कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। वहीं बैंक में अगर आप बात करें तो बैंक में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू सिर्फ पीओ के एग्ज़ाम के लिए होता है, क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, वहाँ से प्री और मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ बैंकिंग सेक्टर थोड़ा काफ़ी अच्छा है। अगर इसके पूरे प्रोसीजर की बात करें कि फॉर्म भरने से लेकर आपका ज्वाइनिंग होने तक कितना समय लगता है, तो एसएससी में जो ये टाइम है थोड़ा लंबा लगता है। एसएससी में करीब 2 साल का समय लग जाता है, लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक में आपका करीब 10 महीने से लेकर 1 साल, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आज फॉर्म भरते हैं तो अगले 1 साल के अंदर अंदर आपकी पूरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन एसएससी थोड़ा लंबा खींचता है और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि एसएससी में चीटिंग वगैरह भी हो जाती है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ये सब कोई इस प्रकार का नहीं होता, वो उसका काम पूरा क्लीन होता है। अब अगर बात करें हम इसके कंपटीशन लेवल की, तो एसएससी में कंपटीशन लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि एसएससी में फॉर्म 30 लाख करीब करीब ज़रूर भरे जाते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही भरे जाते हैं। वहीं बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग में करीब करीब 8 से 10 लाख के अंदर फॉर्म भरे जाते हैं। तो कंपटीशन लेवल के अनुसार अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा कम कंपटीशन है, एसएससी में ज़्यादा है। वहीं अगर रेपुटेशन की बात करें तो रेपुटेशन में एसएससी की रेपुटेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यूपीएससी के बाद मानिए तो जो बड़ी बड़ी ऑफिसर्स पोस्ट होती है वो आपको एसएससी में ही देखने को मिलती है, जैसे कि सीबीआई ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सब पोस्ट आपको एसएससी में देखने को मिलती है। वहीं बैंक में बात करें तो बैंक में पीओ की पोस्ट है सबसे बड़ी, यानी कि जिसके लिए आपका एग्ज़ाम होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो यहाँ के अनुसार देखें तो रेपुटेशन में तो एसएससी थोड़ी बेस्ट है। अगर इसके सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैलरी में एसएससी में आपको राउंड फिगर कम से कम 50 से 60 हज़ार के बीच आपको सैलरी मिल जाती है, सब ग्रेड पे वगैरह जो भी है वो मिलाकर। वहीं बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग में भी आपके लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच सैलरी मिल जाती है। तो सैलरी के मामले में अगर बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, तो उतना तो किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाएं वो तो उतना होता ही है। तो इस हिसाब से देखें तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा आपका ईजी है। ईजी इसलिए है कि अगर आप ग्रेजुएशन करके आप अगर चाहते हैं कि आपका 1 से 1.5 साल के अंदर जल्दी आप अगर जॉब पाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाएं और बैंकिंग की तैयारी करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपका एक जज्बा है या आपकी एक जिद है कि आपको कोई बढ़िया ही ऑफिसर लेवल की पोस्ट चाहिए, तो फिर आप एसएससी की तैयारी करें। लेकिन एसएससी में एक बात है कि आपको कम से कम अपने आपको 3 से 4 साल का समय ज़रूर देना होगा, क्योंकि 2 साल की तो इसकी प्रोसेस ही होती है, 1 आध साल की आपकी पढ़ाई होती है, कम से कम 3 साल तो इसमें लगना ही है। और बैंकिंग में करीब करीब आपके 1.5 से 2 साल या 1.5 साल मानिए आपका लग जाएगा। तो ये थे आज एसएससी और बैंक, इन दोनों के बारे में आज की जानकारी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार ग्रेजुएशन करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। इसे आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आपकी क्षमताएँ क्या है, आप कितने जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, या आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।